जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपको रेडियस, डायमीटर और सरकमफ्रेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पता होना चाहिए कि रेडियस किसे कहते हैं, डायमीटर किसे कहते हैं और सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं। बहुत से बच्चे तो रेडियस डायमीटर बता देते हैं, लेकिन सरकमफ्रेंस बताने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पॉइंट वाले प्रश्न हैं जो कि पूछे जाते हैं। आज मैं उन प्रश्नों को कवर करने जा रहा हूं, जिससे कमजोर छात्र बहुत अच्छी तरह समझ सकें और इन प्रश्नों को कर सकें। प्रश्न आपके सामने दिए हुए हैं कि रेडियस दी हुई है तो डायमीटर बताना है, डायमीटर डायमीटर दिया है तो रेडियस बताना है, और कहीं पर डायमीटर दी हुई है तो सरकमफ्रेंस बताना है। अगर बटे के रूप में दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, वो सारा तरीका आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रेडियस किसे कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊंगा कि रेडियस किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, रेडियस को हिंदी में त्रिज्या बोलते हैं। क्योंकि अंग्रेजी के साथ हिंदी भी मालूम होनी चाहिए और हिंदी के साथ अंग्रेजी भी मालूम होनी चाहिए। इसलिए ये खास तौर से वीडियो उन कमजोर बच्चों के लिए है जो इस टाइप के प्रश्न करने में बहुत ज्यादा कठिनाई महसूस करते हैं। इसीलिए उनके लिए एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं लेके आया हूं, जिससे कि वो इसे आसानी से समझ सकें। तो कभी भी आपसे पूछते हैं कि रेडियस किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं रेडियस को हिंदी में त्रिज्या कहते हैं। और डायमीटर को क्या कहते हैं, तो डायमीटर को आप बता सकते हैं, डायमीटर को हम व्यास कहते हैं। और सरकमफ्रेंस किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं परिधि। अब आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि त्रिज्या इस वृत्त में कहां है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इस वृत्त के अंदर त्रिज्या कहां पर है। तो देखिए, ये एक गोला है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, और इस गोले के बीच में एक छोटा सा केंद्र भी होता है। केंद्र यानी पॉइंट, मिड पॉइंट यानी बीच का केंद्र। जब हम प्रकार को ऐसे रख प्रकार में पेंसिल लगा के ऐसे घुमाते नहीं, ऐसे घुमाते हैं, तो बीच में जो गोला जो पॉइंट रहता है उसी को पॉइंट बोलते हैं, मिड पॉइंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। मैं यहाँ से डिनोट कर देता हूँ केंद्र, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी में सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ, जब तक आपको इसके बारे में पता नहीं चलेगा, ना तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, ना तो आप डायमीटर निकाल सकते हैं, ना तो आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हैं। ये आप कतई नहीं निकाल सकते जब तक आपको पता नहीं होगा कि इस गोले के अंदर यानी इस वृत्त के अंदर रेडियस कहाँ है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वृत्त का केंद्र है, वृत्त यानी गोले का केंद्र है। यहां से लेकर यहां तक जो रेखा जाती है, यहां से जो यहां तक रेखा जाती है, वो रेखा क्या कहलाती है, वही रेखा रेडियस कहलाती है। वही रेखा रेडियस कहलाती है, जिसे हम रेडियस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। वहीं दूसरी तरफ, अगर इसी लाइन को इसी मिड पॉइंट से हम सीधा और बढ़ा दें, आगे की तरफ बढ़ा दें, यानी इस लाइन को पूरा कर दें, यानी इस छोर से लेकर इस छोर तक ये रेखा सीधी खींची हो, तो इस पूरी रेखा को क्या बोलते हैं, इस पूरी रेखा को मैं ऐसे बता देता हूं। देखो, इसको और इसको, इस पूरी रेखा को क्या कहते हैं, इसी पूरी रेखा को कहते हैं डायमीटर। क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, व्यास। क्या कहते हैं, व्यास। आई होप कि यहां तक बच्चों को समझ में आ रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ, अब पूछा जाए कि भैया इसमें सरकमफ्रेंस कहाँ है, तो देखो, ये गोला सीधा जा रहा है ना, ये गोले की देखो, ये भारी सतह है, ये पूरे गोले की भारी सतह है। इसी भारी सतह को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम इस गोले की क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सरकम फ्रेंस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं परिधि। इस गोले की ये जो पूरा गोला घूम रहा है ना, इसकी जो बाउंड्री है, यही बाउंड्री इसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है, यानी सरकमफ्रेंस कहलाती है। तो आई होप कि यहां तक आपको तीनों समझ में आया होगा। तो वो भी अब मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूं। देखिए, यहां पर एक देखिए, जो ये है ना, ये यहां से लेकर यहां तक मैंने जो खींचा था, इस पेन से बताता हूं, जो मैंने यहां से लेकर यहां तक खींचा था ना, ये आधा, इसको हम रेडियस बोलते हैं। अगर ये रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर की थी, कितनी, 3 सेंटीमीटर की थी, तो यहां से लेकर यहां तक भी ये कितनी सेंटीमीटर की होगी, ये भी 3 सेंटीमीटर की होगी। क्यों, क्योंकि गोला तो एक बराबर होता है ना। यहाँ ये केंद्र है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी और यहां से लेकर यहां तक की दूरी, दोनों दूरी क्या होंगी, बराबर होंगी ना। तो ये क्या 3 होगी, तो ये भी क्या होगी, 3 होगी। ठीक है। अगर रेडियस पूछा हो, रेडियस 3 है, तो डायमीटर कितनी होगी, डायमीटर पूरा होता है, तो कितना हो गया, 6 हो जाएगा।
तीन ये 6 हो जाएगा। अगर ये पूरा 6 दिया होता कि भैया हमारे पास डायमीटर कितनी है, ये डायमीटर 6 है, यानी पूरी रेखा कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है, तो आधी रेखा बताओ, तो आधी आप बता सकते हैं कि आधी 3 सेंटीमीटर की है। तभी तो देखो 3 और 3 तभी तो मिलके बनेगा 6 सेंटीमीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर जहां हम इसे करते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको एक वृत्त बना के दिखाया और उसमें मैंने आपको डायमीटर, त्रिज्या ये सब कुछ बना के दिखाया है। अब हम प्रश्न करेंगे। देखिए, ये बोल रहा है, देखिए ये बोल रहा है कि रेडियस, रेडियस कहां से कहां तक थी, रेडियस यहां से यहां तक थी। देखो त्रिज्या को तो रेडियस बोल लेते, यहां से यहां तक कितनी है, 6.4 की है। कितनी है, 6.4 की है। तो बोला डायमीटर को बताओ, डायमीटर मतलब ये भी, ये यहां से लेकर यहां तक तो है, लेकिन यहां से लेकर यहां तक कितनी होगी, अभी मैंने क्या बताया था, ये इसकी क्या होती है, डबल होती है। देखो इतनी 6.4 है तो ये भी क्या होगी, 6.4 होगी। ये 6.4 है तो ये भी कितनी होगी, 6.4 होगी। तो कितनी होगी, 448.12 कितनी होगी, 12.8 सेंटीमीटर। ये पूरी रेखा कितनी की होगी, 12.8 सेंटीमीटर की रेखा होगी। ठीक है, या तो आप 6.4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कम 4 4 दूनी 8, दशमलव बीच में आ गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, देखो 12.8 हो गई और ये भी 12.8 हो गई। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आ जाएगी, या तो इतनी आ जाएगी, या तो आप इसी को डबल करके प्लस कर दो तो ये आ जाएगी। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हुआ कि रेडियस दी हो तो डायमीटर निकालनी है। डायमीटर पूरी रेखा होती है, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरी रेखा ही डायमीटर है। अगर आपको ये नहीं मालूम कि डायमीटर क्या है तो आप यहीं पर टक के रह जाएंगे कि यार 6.4 के बाद हम निकाले कैसे डायमीटर। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया कि आधी रेखा अगर त्रिज्या है तो पूरी रेखा क्या हो गई, डायमीटर की हो गई। वहीं दूसरा प्रश्न देखिए, ये बोल रहा है डायमीटर हमारे पास 7.2 यानी 7.2 सेंटीमीटर की है, तो रेडियस बताइए। ठीक उसका उल्टा, देखो डायमीटर कहाँ थी, ये डायमीटर ये पूरी रेखा थी। इसी पूरी रेखा को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोल लेते, व्यास बोल लेते, क्या बोल लेते, इसी को हम व्यास बोल लेते और इसी को हम हिंदी में क्या बोल, अंग्रेजी में क्या बोल लेते, डायमीटर। ये बोल रहा है ये पूरी रेखा कितनी है मालूम है, 7.2 सेंटीमीटर की है पूरी। तो बोल रहा है कि हमें आधी रेखा बता दो, इतनी यहां से लेकर यहां तक की रेखा बताओ केवल। ये पूरी रेखा कितनी है, 7.2 सेंटीमीटर की, तो बोलिए आधी रेखा बताओ। तो आधी रेखा के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग करना पड़ेगा। 2 से क्यों, क्योंकि ये डबल रेखा होगी ना, एक रेखा यहां से लेकर यहां तक हो गई एक रेखा, और एक रेखा यहां से लेकर यहां तक होगी एक रेखा, तो 2 रेखा हो गई ना। इसीलिए हम 2 से क्या करते हैं, इसको सीधा भाग करते हैं। 7.2 को 2 से भाग करेंगे तो कैसे करेंगे, 2 3 6, 7 में से 6 गया, एक बचा, ये पॉइंट है ऊपर चला जाएगा और ये वाला 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 छक्के 12। देखो 3.6, अगर इसी को मैं डबल करूं 3.6 3.6, तो 6 का 6 12 की 2, हासिल लगी एक, 3 और 3 6 6 और 1 7, और बीच में दशमलव। देखो 7.2 आ गया कि नहीं आ गया, देखो उतना ही आ गया कि नहीं आ गया। तो आधी रेखा कितने की होगी, 3.6 सेंटीमीटर की होगी। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आई होप कि यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं आपको हर चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, खासतौर से उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ज्यादा कमजोर हैं। अगला देखिए, ये है डायमीटर, 8/4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमें सरकमफ्रेंस बताना है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो पूरी रेखा है वो क्या कहलाती है, डायमीटर कहलाती है। ये कितने की है, 8/4 सेंटीमीटर की है पूरी रेखा। तो वो बोल रहा है कि ये जो बाहर की जो परिधि है ना, ये परिधि ये वाली, इसे सरकमफ्रेंस बोलते हैं। हमें ये बताओ कि ये कितनी होगी, ये गोला, ये इसकी आउटर बाउंड्री, ये पूछ रहा है। तो सरकमफ्रेंस निकालने का एक फॉर्मूला आता है, सरकमफ्रेंस को निकालने का। हम इसमें यहाँ पर परिधि लिख देता हूं और इसी को मैं सरकमफ्रेंस लिख देता हूं, ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो इसका एक फॉर्मूला आता है, कौन सा, यहां मैं लिख देता हूं फॉर्मूला। एक फॉर्मूला आता है, तो फॉर्मूला आता है डायमीटर इंटू, क्या होता है, डी फॉर डायमीटर, डायमीटर इंटू क्या होता है, 3.14। ये सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ये पूछे कि 3.14 कहां से आया, तो ये इसका फॉर्मूला है सरकमफ्रेंस को निकालने का। तो डायमीटर इंटू इतना, तो डायमीटर कितना है, 8/4 इंटू, लिखा ना डायमीटर, तो 8/4 डायमीटर था ना, ये देखिए जो मैंने यहां लिख लिया है, इंटू और ये 3.14। ठीक है, अब इसे करें कि कैसे, अगर मैं इससे इसको, ये नीचे वाला बटेगा है तो ये भाग के रूप में होगा, ऊपर के रूप में गुणा में होगा, तो भाग तो इसमें जाएगा नहीं। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में इसको, इस ऊपर वाले को इससे इंटू कर लेते हैं। तो 3.14 को 8 से हम इंटू कर लेंगे। तो इंटू करते हैं, 3 चौक 8, चौक कितना होता है 32, 32 की 2, हासिल लगी 3, 8 कम 8, 8 3 11 की 1, हासिल लगी 1, 8 3 24 और 25 आ गया, 25 12 आ गया। लेकिन पॉइंट कहां लगाएं, ध्यान रखना, पॉइंट कहां लगाना है,
वो नीचे पॉइंट नहीं है, पॉइंट ऊपर है। तो पॉइंट ऊपर कहाँ है? दो संख्या के पहले है। देखो एक दो, एक दो से पहले पॉइंट है ना, ये एक दो, दो से पहले पॉइंट है, तो हमें भी क्या आंसर में दो से पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ एक दो छोड़कर ये पॉइंट आ गया, तो 25.12 एक दो। ठीक है, अब ये चार बचा, ये कितना बचा? चार बचा। तो चार से हम क्या करेंगे? 25.12 को चार से क्या करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे। तो 6 चौक 24, क्या बचा? एक बचा, ये पॉइंट ऊपर गया, ये वाला नीचे आ गया। चार कम चार, चार दूनी आठ, आठ नौ 10 11, तीन बचा, ये दो आ गया। ठीक है, तो कितने जाएगा? चार अट्ठे 32, चार अट्ठे 32, तो 32 आ गया, ये कट गया। तो कितना आया? 6.28। कितना आया? 6.28 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये बाहर की जो ये परिधि थी ना, सरकमफ्रेंस, जो मैंने आपको बताया था, ये कितनी है? तो 6.28 निकल कर आई है। आई होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस के साथ एरिया भी निकालना बताऊंगा कि एरिया कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के साथ एरिया भी निकालने के लिए आता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूंगा। और कमजोर बच्चे जो हैं उनको एक एक अक्षर सिखाता रहूंगा, जब तक वो अच्छी तरह सीख ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।